चलो यार वीडियो स्टार्ट करें। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आया है, आई नो, बट देर वॉज समथिंग स्पेशल कुकिंग, सो स्टे ट्यून। मज़ा आने वाला है आगे बहुत। बट हाँ, एक चीज़ है कि थोड़े से वीडियोज़ अब लेट आएंगे क्योंकि कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं आप लोगों के लिए। सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात, कुछ क्वेश्चंस थे जो जिनके आंसर्स मुझे देने थे। तो मुझे था यार, अभी मैं वापस आ गया हूँ दिल्ली परमानेंटली, तो आप लोगों के कुछ सवाल हैं जो मैंने लिख के रखे हैं इस पेपर पे। देखो कितने सारे सवाल हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं। मैं फटाफट से आप लोगों को इन क्वेश्चंस के जवाब दे देता हूँ क्योंकि कमेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं यार। आप लोगों ने वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है दुबई की। तो पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप कितने सिबलिंग्स हो? तो यार आई एम अ सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। फटाफट ख़त्म करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे। सेकंड, यार दुबई में आप कहाँ रहते थे? यार दुबई में मैं कहाँ रहता था, कहाँ रहते हो? दुबई में मैं कहाँ रहता था यार? जहाँ पे दुबई में इंडस्ट्रियल एरिया है जिसका नाम है DIP। तो वो सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे सारी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं। तो उन्हीं ने ही हमारे को एकोमोडेशन दी हुई थी एंड उसी एकोमोडेशन में ही मैं रहता था अपने बाकी सारे कलीग्स के साथ, जो कि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, जहाँ आप रहते हो वहाँ का टूर दीजिए प्लीज़। यार मैं लिंक शेयर कर दूँगा ऊपर आई बटन में, आप वहाँ का एक बारी आप देख लीजिएगा। टूर पूरा है, ज़्यादा मैं उसमें बोल नहीं पाया क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो एक लिमिटेशन मेरे सामने रखी गई थी। खैर उस पर भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ों के खुलासे करूँगा क्योंकि यार अब मैं आ गया हूँ दिल्ली परमानेंटली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे आपके साथ शेयर करनी थी जो मैं दुबई में रह के शेयर नहीं कर पाया। बट येस, नाउ आई विल शेयर, कोई टेंशन नहीं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आया था यार, ये आईफोन की वीडियो बनाई। यार मैं आईफोन की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। बहुत सारे लोग ना उसी वीडियो पर सेम कमेंट बार बार बोल रहे हैं, आपको कितने का पड़ा, आपको कितने का पड़ा। यार उस समय जब मैंने वो आईफोन अपना लिया था, वो था, मेरे को ध्यान भी नहीं है अभी कौन सा मॉडल था वो, मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए। 15 Pro था वो, आई थिंक 256 GB था एंड 4600 दिरहम्स में लिया था, जो कि मैंने यहाँ पे करोल बाग में आके मैंने सेल कर दिया था। इससे जुड़ी एडिशनल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मेरा हर महीने का इंडिया में, आई मीन दिल्ली में अप डाउन होता था। तो मैं करता क्या था, एक आईफोन ले लिया, आईफोन ला के वहाँ से, मतलब बेसिकली मैं 2 फ़ोन लेता था, सील पैक, बिल्कुल नहीं खोलता था, कस्टमर कुछ चेकिंग नहीं होती थी, चुपचाप अपना आ जाओ, बस उनको शक नहीं पड़ने देना। आप जब इतना ज़्यादा पेनिट्रेट करोगे तो उनको भी, सामने वाले को भी शक होगा कि यार बंदा कर क्या रहा है। तो 2 फ़ोन लाता था मैं, ला के गफ़ार मार्केट में करोल बाग में मैं बेच देता था, मेरा आने जाने का खर्चा फ्री हो जाता था। तो अगर जो लोग सोचते हैं कि एक फ़ोन पे आपको 50,000 बच जाता था, 60,000 बच जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रो। एक फ़ोन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर बहुत अच्छा, मतलब टाइम की बात होती है। लाइक स्टार्टिंग में आईफोन 15 लॉन्च हुआ तो जो मैंने 4600 दिरहम्स का लिया था, वो आई थिंक मैंने 15,000 प्रॉफिट में बेचा था। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट मंथ आया तो सीधा 12,000 के प्रॉफिट में। उसके बाद मैं नेक्स्ट मंथ आया तो 8,000 के प्रॉफिट में। तो टाइम की बात होती है, जो फ़ोन लेटेस्ट होता है उस पर ज़्यादा आपको पैसे मिलते हैं। और जो फ़ोन अब अगर आज के टाइम पे, लाइक अब जुलाई का महीना है, जुलाई भी लाइक ख़त्म ही हो गया एक तरह से, अगस्त का महीना आप मान लीजिए। तो आज के टाइम पे अब सितंबर में आईफोन 16 लॉन्च हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। तो अगर इस समय में आईफोन 15 अगर बेचने जाऊंगा गफ़ार मार्केट में, तो मुझे मैक्सिमम 5 से 6 हज़ार रुपये का ही प्रॉफिट मिलेगा। तो प्लीज़ अपने दिमाग से ये मिथ निकाल देना कि आईफोन पे बहुत पैसा मिलता है तब जब आप स्टार्टिंग में लॉन्च होता है ला के बेचते हो तब। लेकिन अगर आप इस समय भी आईफोन 15 दुबई से लाओगे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ऑब्वियसली आपको 30-40 हज़ार रुपये तो सस्ता मिलेगा ही मिलेगा। ओके, उसके बाद आपका था यार एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज DJI 5 मिनी ड्रोन कब लॉन्च होगा? ब्रो आई हैव नो आइडिया, मैं खुद वेट कर रहा हूँ क्योंकि यार द थिंग इज़, अब मैं दुबई गया था तो दुबई जाके मेरे राइड के सारे प्लान कैंसिल हो गए थे। लेकिन आप लोगों का प्यार है जो वापस लेकर के आया, राइडिंग सारी स्टार्ट होगी दोबारा से। चांसेस हैं मैं DJI का 5 मिनी ड्रोन लूँगा। मुझे नहीं पता कब लॉन्च होगा, जब लॉन्च होगा, एंड हो सकता है उस समय अगर मेरा फिनेंशियली हिसाब हुआ कि मैं ले पाऊँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है यार 1,00,000, 1,25,000, 1,50,000 के आसपास होगा। तो अभी यूट्यूब की यार अर्निंग भी आना नहीं शुरू हुई है। बट खैर बात की बात है वो सब, पर मुझे नहीं पता कि DJI 5 का जो ड्रोन है वो कब लॉन्च होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपका प्रोफेशन क्या है? ब्रो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरा जो प्रोफेशन है, आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर। दुबई में भी मैं इंटीरियर डिज़ाइनर था। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, दुबई में जो इंटीरियर डिज़ाइनर होता है, जो हम डिटेलिंग करते हैं, उसको इंटीरियर डिटेलर कह दो या जॉइनरी डिटेलर कह दो, ये प्रोफेशन के नाम से बोला जाता है दुबई में या फिर इंडिया से बाहर कहीं भी। इंटीरियर डिज़ाइनर की परिभाषा ही अलग है, उनका पूरा ही मतलब अलग है। तो जो हम इंडिया में जिस स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं वो वहाँ नहीं होता, वो अलग होता है। पर हम इस बारे में बात नहीं कर रहे, टेक्निकल वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चंस आपके थोड़े से मुझे लेने हैं। ओके,
दुबई में क्या आप परमानेंटली सेटल्ड हो? नहीं यार, मैं तो आ गया इंडिया। वैसे भी मैंने आना ही था इंडिया। हाँ, मैं गया हुआ था कि ठीक है 2-4 साल 5 साल लगाएंगे, फुल कंटेंट बनाएंगे, लेकिन ठीक है, देयर आर सर्टेन थिंग्स, वो आपको आने वाले टाइम में पता लग जाएगी कि मैं क्यों वापस आया हूँ। अच्छा, एक मैं वीडियो और इसके बाद खुल के बना दूँगा कि चलो मैं बना ही देता हूँ कि मैं दुबई से वापस क्यों आ गया। खुलने में बताऊँगा क्योंकि दुबई में मेरे पास लिमिटेशन थी। दुबई ओवर हाइप्ड है। हबीबी कम टू दुबई कुछ नहीं है। आऊँगा मैं, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, आपको दुबई का पूरा किस्सा मैं खोल के आपको बता दूँगा, दुबई में क्या है क्या नहीं है, वहाँ पे एक्चुअल में जो दुबई की जो मेरा एक्सपीरियंस था वो क्या था, मैं पूरा खुल के आपको मैं बताऊँगा। अच्छा, हमें ट्रैवल व्लॉग्स कब देखने को मिलेंगे? यार आपको ट्रैवल व्लॉग्स अब देखने को मिलेंगे। अब मैं दिल्ली आ गया हूँ, मैं इंडिया वापस आ गया हूँ। ओके, सो विच इज़ द बेस्ट वीज़ा टू डू फ्रीलांस? यार दुबई का ना एक फ्रीलांस वीज़ा आता है 2 साल का। क्या होता है, अगर आप दुबई जा रहे हो घूमने के लिए एज अ टूरिस्ट, हनीमून पे या सिंगल या दोस्तों के साथ, तो आपको पहले के टाइम पे ट्रैवल वीज़ा मिलता था 3 महीने का। अब इसमें 2 तरह के वीज़ा होते हैं, एक सिंगल एंट्री यानी एक बार जाओ वापस आओ ख़त्म, एक मल्टीपल एंट्री। जब मैं गया था तो वो जो ट्रैवल वीज़ा था 3 महीने का, वो 3 महीने का उस टाइम पे 2 महीने का हो गया था। दुबई की गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया था। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 2 महीने के ट्रैवल वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ जाके जॉब सर्च करते हैं और 2 महीने के अंदर उनको जॉब मिल जाती है। फिर उनका जो ट्रैवल वीज़ा होता है फिर वो कन्वर्ट होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में एंड सो ऑन। बट अगर आप ट्रैवल वीज़ा के अलावा कोई वीज़ा लेने जा रहे हो तो आपको काम करना, आपको पता है आपके क्लाइंट्स हैं, आपको 2 साल के लिए रुकना है, तो 2 साल के लिए आता है एक फ्रीलांस वीज़ा, वो 2 साल का ही होता है। ठीक है, ये अब अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते मेरे पास अपडेट आई थी कि शायद दुबई की गवर्नमेंट ने ट्रैवल वीज़ा के साथ कुछ फेरबदल करे हैं। शायद आप सॉरी, टूरिस्ट वीज़ा जिसको मैं ट्रैवल वीज़ा बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। तो वो वाला जो फेरबदल किया शायद वो 5 साल का मल्टीपल एंट्री हो गया, पता नहीं कुछ सालों का हुआ, मेरे को आइडिया नहीं। आप एक बार प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। ओके, आप दुबई से कितने फ़ोन्स लेकर आ सकते हो? यार लीगली तो आप एक ही फ़ोन लाओ अपने लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक फ़ोन लाओगे तो अपने लिए लाओगे। अब वो आप अपने हिस्से का किसी और को दे दो तो वो आपका कंसर्न है। 2 लाओगे तो सामने वाला भी कहेगा भाई एक बंदा 2 फ़ोन लाएगा तो ऑब्वियसली बेचने के लिए लाएगा। बट मैं 2 लेके आया हूँ फ़ोन, मैक्सिमम मैं 2 ही फ़ोन लेके आया हूँ, सील पैक प्लस मेरे पास एक मेरा खुद का, ये जो मेरा सैमसंग का जो है ये मेरे पास जेब में मेरा रहता था। एंड जो सील पैक फ़ोन थे वो मेरे हैंड बैग में होते थे, ना कि मेरे लगेज वाले बैग में, क्योंकि मतलब आजू बाजू से वही वाली बात होती है ना, भेड़ चाल में चलते हो, आपको जो एडवाइजेस दिए जाते हैं आपसे जो बड़े लोग होते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो उनके एडवाइजेस के हिसाब से, सूत्रों के हिसाब से मुझे सबने कहा था कि आप लगेज में रख के लाना, और सॉरी अपने हैंड बैग में रख के लाना, लगेज में रख के मत लाना क्योंकि वो स्कैन होते हैं। बट यार दिल्ली इंटरनेशनल इंदिरा गांधी जब मैं वापस आया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कोई स्कैन वगैरह था ही नहीं। ठीक है, अच्छा इसके बारे में भी मैं आपको एक वो दूंगा, टिप दूंगा कि वहाँ से फ़ोन्स कैसे निकालने। आप अगर दुबई से वापस इंडिया आ रहे हो तो रात की फ़्लाइट लो, 10, 11, 12 बजे की फ़्लाइट लो रात के दुबई, क्योंकि इंडिया जो है वो दुबई से 1.5 घंटा आगे है। अगर दुबई में 12 बज रहे होंगे तो इंडिया में 1:30 बज रहा होगा। तो अगर आप दुबई में रात को 12 बजे की फ़्लाइट लेते हो तो मतलब आप इंडिया में 1:30 बजे की फ़्लाइट ले रहे हो, एक तरह से इंडिया के हिसाब से आप 1:30 बजे की फ़्लाइट ले रहे हो, तो 3 घंटे 3.5 घंटे आपको आने में लगेंगे। तो अगर आप 12 बजे की फ़्लाइट लोगे दुबई टाइम में तो आप यहाँ पे दुबई टाइम में आओगे 3, 3:30 बजे। और इंडिया का अगर आप टाइम देखोगे, अगर दुबई में 3:30 बजेंगे तो इंडिया में बज रहे होंगे 5। तो उस समय कस्टम में इतना यार होते नहीं है लोग, होते भी होंगे तो इतना परवाह नहीं होती, सुबह के टाइम ज़्यादा होते हैं, 7-8 बजे के बाद आप देखोगे तो। एनीवेज, व्हाट कैन यू बाय फ्रॉम दुबई पर एक वीडियो बनाओ। चलो ठीक है, ये मैं एक वीडियो अभी यार एक्चुअली कुछ चीज़ें ट्रैवल के लिए प्लान हो रही थी, बट मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि जैसे ही मैं दुबई से वापस आया इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हो गया कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग नहीं लेकर आ पाया। लेकिन अब इंस्टा पे धड़ाधड़ मैसेजेस आने लग गए हैं, तो ठीक है चलो मैं एक वीडियो बना लूँगा कि आप दुबई से क्या ला सकते हो क्या नहीं ला सकते हो। इसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, ये नहीं पता कब आएगी बट आ जाएगी। ओके, हाउ मच गोल्ड कैन वी बाय फ्रॉम दुबई। देखो यार दुबई का सीन ये होता है कि अगर आप लीगली तरीके से गोल्ड लेकर आना चाहते हो तो एक लड़का जो है, एक मैन, वो 1 तोला सोना ला सकता है। 1 तोला तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, मतलब वो 50,000 तक का सोना ला सकता है। और एक महिला, एक वुमेन, वो 1 से 1.5 लाख रुपए का सोना ला सकती है। ये लीगली यहाँ पहन के, कोई टेंशन नहीं है। बट जनरली चेकिंग होती नहीं है, तो लोग करते हैं ऐसा, मैंने देखा है लोगों को करते हुए कि 100 ग्राम की चैन डाल ली, 10 तोले की, 100 ग्राम की चैन, 100 या पता नहीं 120 ग्राम की चैन डाल ली, चुपचाप अपना कॉलर बंद किया और चुपचाप आ गए, निकाल लिया। क्योंकि इंडियन कस्टम्स में ना इतना चेकिंग का मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया ऑनेस्टली। अब आप ये कह दो कि वो टाइमिंग अच्छी थी या आई वॉज लकी इनफ कि भगवान के आशीर्वाद से मेरे समय पे इतनी चेकिंग हुई नहीं, मैं चुपचाप पार करता गया। जितनी बार भी मैं आया, आई केम मल्टीपल टाइम, मेरे पास वहाँ का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था 2 सालों का, तो मैं हर महीने आता था, अप डाउन करता था, आपको मैंने बताया ही है। तो लीगली आप, एक जो लड़का है आई थिंक 50 से 60 हज़ार रुपये का सोना ला सकता है, एक लड़की है 1 से 1.5 लाख का सोना ला सकती है।
उसके बाद है आप मैरिड हो। यस यार मैं मैरिड हूँ, मेरी इतनी अच्छी बीवी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी सैलरी कितनी है। यार ये समथिंग इट इज़ समथिंग लाइक मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताता कि मेरी सैलरी कितनी है, तो ये नहीं पूछना चाहिए जनरली। आपको क्या करना है मेरी सैलरी जानने के लिए, जान के तो ठीक है, इट्स यार पर्सनल थिंग, मैं नहीं बता सकता। आई एम वेरी अनकम्फर्टेबल अगर कोई मेरे से पूछे कि मेरी सैलरी कितनी है। ओके, सो आप प्लीज़ वीक में 2-3 वीडियोस डाला करो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे सब्सक्राइबरों, मेरे माताओं, मेरी माताओं। यार मेरा बस चले मैं रोज़ एक वीडियो डालूँ, अभी ना उतना एक ब्रेक थ्रू, एक पॉइंट आ जाए कि चलो यार मेरे को, आप खुद सोचिए कि अभी मैं जैसे जॉब कर रहा हूँ, जॉब आप भी जॉब करते हो कुछ लोग, मैं भी जॉब करता हूँ, तो हम एक दूसरे का वो समझ सकते हैं टाइमिंग का क्या स्केड्यूल है। दुबई में भी वीवर, मुझे पता है मैं कैसे वीडियोस बनाता था, तो मेन सारा प्रॉब्लम स्केड्यूल का है। स्केड्यूल मेरे पास टाइम आए मैं रोज़ एक वीडियो डालूंगा। मेरे पास क्राउड इतना आज, अगर जैसे मान लीजिए आप लोगों का रिस्पांस आता है, आप लोग वीडियो देखते हो, उससे चीज़ें, एक चैनल ग्रो करता है कि ऐसी नौबत आ जाती है कि यार मेरे को अब जॉब छोड़नी चाहिए, मेरा यूट्यूब से अर्निंग से मेरा सारे मेरे जो बिल्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, तो आई विल बी हैप्पी टू पोस्ट इवन 2 वीडियोज़ अ डे। तो अभी के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं एटलीस्ट वीक में 1 वीडियो तो दूँ, बट जल्दी ही वो टाइम आ जाएगा कि हफ्ते में 2 वीडियो हो जाए। फिर धीरे धीरे जैसे प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, 2 से 3 कब होंगी, 3 से 4 कब होंगी, कुछ नहीं पता, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मिनिमम हफ्ते में 1 वीडियो आए। ओके, आपका ऑफिस कब देखने को मिलेगा? मेरा ऑफिस आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया वाला तो मैं दिखा दूंगा, दिल्ली वाला जहाँ मैं हूँ, लेकिन दुबई वाला तो अब नहीं मिल सकता क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ। सो सॉरी यार। ओके, आपके पास कौन सी कार है? यार मेरे पास कार है नहीं, मेरे पास कार थी तो मैं बेच के, मतलब आई वॉन्टेड टू गो टू दुबई, तो फिर पीछे चलाने वाला कोई था नहीं एंड अकॉर्डिंगली फिर। ओके, आपके पास कौन सी कार है? यार मेरे पास कार है नहीं, मेरे पास कार थी, तो अब मैं दुबई जाना था मुझे, 2 से 3 साल का मैं एक विज़न लेके गया था, पीछे कार खड़ी खड़ी ख़राब हो जाती तो बेच दी, बट जल्दी आएगी, आपको दिख जाएगी। ओके, दुबई में पेट्रोल का क्या प्राइस है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। दुबई में यार 2.5 दिरहम का 1 लीटर होता है। अब लगा लो जो 1 दिरहम है, 1 दिरहम इज इक्वल टू 22.61 आज के प्राइस से, तो 50 रुपये लीटर आप मान लीजिए। वैसे भी मैंने अपनी एक वीडियो में कहा है, जो लोग कहते हैं ना पेट्रोल ख़त्म होने वाला, ये है भाई साहब 800 ईयर्स का पेट्रोल है इन लोगों के पास। दुबई के पास अपना पेट्रोल नहीं है, सऊदी से आता है, अबू धाबी से आता है, बट पेट्रोल नहीं ख़त्म होने वाला। जैसा बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, जब ख़त्म होगा तब के तब देखेंगे। दुबई में ब्रांडेड परफ्यूम्स कितने के मिलते हैं? यार मैंने दुबई के ब्रांडेड परफ्यूम्स की एक वीडियो बना दी है, ऊपर मैं एक आई बटन का लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज़ जाएं और वहाँ पे वीडियो को चेकआउट कीजिए। ओके, आपका हाउस रेंट क्या है? यार देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं जहाँ पर रह रहा था, जैसे कि अभी मैंने बताया जिस कंपनी में मैं रह रहा था, तो उन्होंने अपना ही एकोमोडेशन दिया हुआ था, तो मैं वहीं पर रह रहा था। लेकिन उससे पहले मैं जिस कंपनी में था उसने कोई एकोमोडेशन नहीं दिया था एंड मुझे अपना ही घर लेना पड़ा। तो जो हाउस रेंट था यार, यहाँ पे जो हाउस ना आपको 300 दिरहम से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी गंदी होती है मैं आपको बता नहीं सकता, जबकि मैं आपको एक वीडियो में बता भी चुका हूँ कि क्या मतलब वहाँ पे के एकोमोडेशन का क्या है। 300 दिरहम से स्टार्ट हो जाएंगे। 300 दिरहम का मतलब हो गया 8-8.5 हज़ार रुपये पर मंथ, लेकिन वही है, कॉकरोचेस घूम रहे होंगे, एसी से पानी टपक रहा होगा। तो अगर आप एक डिसेंट घर लेना चाहते हैं तो कम से कम 500 दिरहम आप मान के चलो कि 500 दिरहम्स का आपका 1 महीने का हाउस का रेंट होगा। वो एक रहने लायक जगह होगी, उसमें डिसेंसी होगी। मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छा होगा, बट उसमें रहने लायक जगह, मतलब वो एक होगा, आप अच्छे से काट लोगे एंड 500 दिरहम इज़ फाइन। ओके, हाउ टू गेट जॉब्स इन दुबई पर एक वीडियो बनाओ। गाइज मैं ऑलरेडी यार एक वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू गेट जॉब्स इन दुबई। मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूँगा, ठीक है, एंड आप प्लीज़ वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। नहीं तो मेरे दुबई का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाओ वहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोज़ हैं, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन है। जितना मेरे से बन पड़ी, उस 1 साल मैंने दुबई में काटा है, तो उस 1 साल में मेरे से जितना बन पड़ा मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। दुबई हनीमून मिनिमम पैकेज कॉस्ट क्या है? यार मुझे नहीं पता, बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अगर एक बंदे का सिर्फ आप आने जाने की टिकट लेते हो तो एक बंदे की आने जाने की टिकट 15,000 रुपये की पड़ेगी आपको। सीज़न टू सीज़न होता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बंदे की आने जाने की टिकट आपको 40,000 रुपये की पड़ रही है, तो डिपेंड। तो आप ये मान के चलो कि आप एक्सट्रीम लेके चलो, 40,000 रुपये में एक बंदे का आना जाना, फिर नेक्स्ट आपकी वाइफ भी जाएगी या आपका पार्टनर भी जाएगा, तो 80,000 में आपका आना जाना हो गया। उसके बाद आप अकोमोडेशन लोगे, तो कर कुरा के आपको एक अच्छा, एक डिसेंट 1 से 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास आपको हनीमून पैकेज पड़ जाएगा, अगर आप पहली बार जा रहे हो तो। लेकिन अगर आप मेरे जैसे बंदे हो जो ऑलरेडी एक्सप्लोर करके आए हो, फिर तो आप
तिलों में से तेल निकाल लोगे आप तो क्या ही कर लोगे, मतलब आपको तो सब पता ही होगा वहाँ पे दाल आटे चावल का क्या भाव है। ओके, इंडिया से अगर दुबई आना हो तो क्या क्या सामान लाना चाहिए एमरजेंसी के लिए? यार एमरजेंसी के लिए कोई सामान नहीं लाना चाहिए, जैसे कि आपको मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ कि दुबई जो है ओवर हाइप्ड है। तो जब मैं दुबई गया था तो लाइक आप भी जानते हो कि एक एक्साइटमेंट एक स्पार्क होता है, अरे यार दुबई जाएंगे जॉब करेंगे ये है वो है, तो ये भी ले लो वो भी ले लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। बट वहाँ जाके पता लगा जितनी भी मैं चीज़ें लेकर आया हूँ सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं मेरी, क्योंकि दुबई में ऑलरेडी चीज़ें हैं। दुबई नहीं बल्कि हर जगह वही चीज़ है, वही आपका टूथपेस्ट कोलगेट का दुबई में मिलेगा, वही कोलगेट क्लोजअप, वही आपके संतूर वीको वज्रदंती, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दुबई में मिल रही हैं, आपको लगेगा ही नहीं आप दुबई में घूम रहे हो। इट इज़ सारा इंडिया, मतलब एक एक चीज़ है। अमूल बटर भी वहाँ मिल रहा है, अमूल का मक्खन, अमूल का देसी घी, सब कुछ मिल रहा है। तो पर हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ऑब्वियसली अप्रॉक्सीमेटली डबल रेट है। बट आपकी फिर अर्निंग्स भी उस हिसाब से है, तो आपको वो खर्चने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इमरजेंसी के लिए आपको लाना चाहिए। हाँ लेकिन अगर आप मेरे जैसे बंदे हो जो तिलों में से तेल निकालना जानता है, तो मैं क्या करता था, जैसे हर महीने इंडिया आया तो मैं इंडिया आके खूब सारे नहीं, लाइक 10 मैगी के पैकेट ले लिए, 10 लेस के पैकेट ले लिए, 10 कुरकुरे के पैकेट ले लिए, अब 30 पैकेट हो गए। ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, मतलब मैंने बोल दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना ही लेके जा रहा हूँ। कभी कभी मैं कुछ भी नहीं लेके जाता था, कभी कभी मैं बहुत कुछ ले जाता था, तो मम्मा हमेशा पैक करके देती थी। अपना जैम ले जाता था यहाँ से, वहाँ लिया अपना, यहाँ से किसान जैम का 1 किलो का डब्बा ले लिया, वहाँ जाके ब्रेड परचेज़ कर लिया, रोज़ ब्रेड के साथ अपना मतलब ऑफिस ले गए, खा लिया। ये सब चीज़ें मैनेज आपको करना होता है आप किस तरह से जा रहे हो, क्योंकि आप एज अ बैचलर अगर आप जाते हो तो आप कम से कम पैसों में गुजारा करना सीख जाते हो। क्यों अननेसेसरी क्यों आप अपने पे पैसा लगा रहे हो? ऑब्वियसली ये आप अपना देश छोड़ के जा रहे हो, कुछ कमाने ही निकल रहे हो ना, आप कमा के वहीं पे लगा दोगे तो फिर फ़ायदा क्या? तो ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं है कि इमरजेंसी में के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए आपको, लाइक यू नो कुछ भी नहीं है। आप खाली हाथ भी जाओगे तो भी दुबई में आपको सब कुछ मिलेगा, तो डोंट वरी। एक साल में कितनी बार टूरिस्ट वीज़ा पर आ सकते हो? यार आपको मैं इस क्वेश्चन का जवाब पहले भी दे चुका हूँ कि अगर आपका सिंगल एंट्री वीज़ा है तो आप एक बार जाओगे वापस आओगे, आपका वीज़ा ख़त्म, दोबारा आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन आपका मल्टीपल एंट्रीज़ वीज़ा है तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ उसकी कुछ लिमिट ज़रूर होगी। एंड यार लिमिट का सीन यार देखो ये है कि ये तो है नहीं कि आप हर हफ्ते दुबई आओगे जाओगे, पकड़ लेंगे कस्टम वाले, उनको सब पता है। एक बार उनको अगर भनक भी लग गई कि एक बंदा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। मेरे साथ एक सीन हो गया था, वो भी मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा कि मेरे साथ क्या सीन हुआ था। मेरे को इंडिया, जब मैं यहाँ से दुबई जाने वाला था, मेरे को कस्टम वालों ने रोक लिया था कि आप दुबई क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। लकीली खैर बताऊँगा वो, मैं इसको हम आगे के लिए छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में बैन लग गया है कैसे खुलेगा? यार देखो डिपेंड करता है किस चीज़ का बैन लगा है। अगर तो आपने कोई अकाउंटिंग करी है, कोई पैसे वैसे लेके भागे हो, कोई ज़्यादातर लोग करते हैं कि क्रेडिट कार्ड दुबई में जब बन जाता है, आप अगर एम्प्लॉयमेंट आपको जॉब मिल जाती है, आप अपनी कंपनी की वेरिफिकेशन दिखा के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हो, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड जितनी आपकी सैलरी है उससे 3 गुना ज़्यादा आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलती है। आप उस लिमिट को पूरा यूज़ करके वहाँ से भाग जाते हो तो आपके ऊपर गंदे वाला बैन लगेगा। एंड मतलब एक तरह से आपने फ्रॉड कर दिया। तो मुझे नहीं पता भाई वो कैसे खुलेगा, लेकिन अगर मान लो आपके किसी वजह से आपको अपनी कंपनी छोड़नी पड़ रही है और आप ऐसे ही भाग कर आ गए हो, पैसों की वजह से भाग कर नहीं है, आपके पैसे वैसे वहाँ पे सब क्लियर है, सारे अकाउंट्स क्लियर है, लेकिन आपने रिज़ाइन नहीं किया, आप ऐसे ही भाग कर आ गए अपनी कंपनी को प्रॉपर इन्फॉर्म नहीं करके, तो आपके ऊपर एम्प्लॉयमेंट बैन लग जाएगा। तो वो एम्प्लॉयमेंट बैन जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 साल का या 4 साल का लगता है। लेकिन वहाँ पे मैंने अपने रूममेट से सुना है कि यार अगर आप जा रहे हो और आपके ऊपर एम्प्लॉयमेंट बैन लग जाएगा तो आप अपने जगह पर इंडिया में, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं दिल्ली से भी दुबई एम्बेसी जाके वो एम्प्लॉयमेंट बैन खुलवा सकता हूँ। थोड़े पैसे लगेंगे 20-30 हज़ार पे, डिपेंड ऑन स्टेट टू स्टेट। अगर मैं दिल्ली में हूँ हो सकता है 20-30 हज़ार लगे, हो सकता है 10 हज़ार लगे, हो सकता है 1 हज़ार लगे। आप अगर पंजाब में हो सकता है 5 हज़ार लगे। अगर आप मुंबई में हो सकता है 10 हज़ार लगे। तो वहाँ पे जाके अपनी जो यूएई एम्बेसी होगी वहाँ से जाके आपको पता करना पड़ेगा कि भाई मेरे ऊपर एम्प्लॉयमेंट बैन लगा हुआ है, सॉरी मेरे ऊपर बैन लगा हुआ है, मैं बैन कैसे हटाऊँ। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कौन सा बैन लगा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट बैन लगा हुआ है या फिर कुछ उसके भी ज़्यादा खतरनाक बैन लगा हुआ है। ठीक है। आप इंडिया कितने टाइम बाद जाते हो? ब्रो मैं इंडिया जो है मैं इंडिया मेरा हर 30 दिन या कभी कभी 25 दिन या कभी कभी 40 डेज़
के हिसाब से डिपेंड ऑन द सिचुएशन, क्योंकि क्या रहता है ना यार, मैं देखता था जो मेरी मतलब महीने का मेरा जो लास्ट सैटरडे होता था, मैं फ्राइडे को रात को निकलता था, फ्राइडे को रात को ही पहुंच जाता था, मतलब सैटरडे सुबह सुबह पहुंचता था, फ्राइडे को रात को मेरी स्पाइस जेट की फ़्लाइट होती थी दुबई से 12:15, 12:15 की फ़्लाइट होती थी, सुबह सुबह 4 बजे मैं लैंड करता था इंडिया टाइम पे, 4, साढ़े 4, 5 बजे मैं लैंड करता था, चुपचाप कस्टम से बाहर आया, आईफोन अपना निकल गया, सामान निकल गया, घर आया, अपना मम्मी पापा से मिला, सारा दिन स्पेंड किया, उसी दिन मैं गफ़ार मार्केट गया, फ़ोन जाके सेल किया, एंड फिर अगले दिन अपना सारा दिन स्पेंड किया। अगले दिन मैं रात को बैठता था वही अपना 10, साढ़े 10 बजे, कभी कभी रात की 12 बजे की फ़्लाइट लेटी तो सुबह सुबह दुबई लैंड किया, सीधा अपने कमरे में गए, फ्रेश हुए, सीधा ऑफिस, ये मेरा सीन रहता था। तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता था पर सुकून रहता था यार, चलो हर महीने मम्मी पापा से मिल रहा हूँ एंड ऑल वो सब। एंड यार फिर बाइक भी चलानी होती थी, थोड़ी बहुत राइडिंग, यार आप समझ सकते हो ना, दुबई का लाइसेंस, अरे हाँ यार मेन बात तो भूल ही गए। अरे आपका क्वेश्चन है, आपको मैं बताऊँगा। ओके, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू कम टू दुबई? यार जो बेस्ट टाइम है ना वो सर्दियों का ही है। अभी क्या है ना कि मैं जब गया था, मैं 31 मई की मेरी फ़्लाइट थी, 31 मई 2023 की मेरी फ़्लाइट थी। मई तो चलो ख़त्म ही हो गया, जून में मैं पहुंचा, जून पूरा जुलाई अगस्त ऐसी गर्मी थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वहाँ पे ना अगर आप खड़े हो गए तो जल तो नहीं जाओगे, लेकिन वहाँ पे बैन है किसी भी वर्कर को बाहर खड़ा होकर काम करना, ठीक है, सरकार उस पर बैन लगा देगी। दोपहर को 12 बजे से 4 बजे तक आपकी कंपनी का कोई वर्कर बाहर जो लोडिंग अनलोडिंग वाले होते हैं काम नहीं कर सकता, बैन नहीं लगाएगी, उसके ऊपर फ़ाइन मार देगी, जिस कंपनी में वो है ना उसके ऊपर फ़ाइन मार देगी। तो लोग अवॉइड करते थे, अगर आप जा रहे हो तो गाड़ियों से जाओ, अपना एसी वेसी चला के जाओ, बाहर काम नहीं करना। मुझे पता है यार, मैं अपनी कंपनी छोड़ के लंच करने सिर्फ 50 से 100 मीटर की दूरी पे जाता था, क्या इतना गंदा सेक आता था, मैं लिटरली 2 बार बेहोश होके गिरते गिरते बचा हूँ। इट वॉज लाइक कि चक्कर आ गया, भैया मुझे निकलना है। ओके, उसके बाद दुबई में लाइसेंस कितने का बनता है? यार मेरा मन था लाइसेंस बनवाने का, दुबई में गाड़ियाँ सस्ती हैं, रेंज रोवर, ये मर्सिडीज़, BMW, लेकिन लाइसेंस महंगा है। दुबई में आपको जो लाइसेंस मिलेगा वो मिलेगा इंडिया के हिसाब से 2 लाख रुपए का, 8, साढ़े 8 हज़ार दिरहम का भैया आपको लाइसेंस मिलेगा वहाँ पे। और उसमें भी अगर आप पास हो जाते हो तो 5 से 6 महीने का टाइम लगता है, और आप लीगली अप्लाई करोगे तो बहुत सही रहोगे। जब आप दुबई में लैंड करोगे, जब आप दुबई में मान लो जा रहे हो, आपकी जॉब लग गई, आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल गया, फिर आप होता है ना कि मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो, तो जब आप मेट्रो से ऑलमोस्ट एवरी मेट्रो स्टेशन पे लोग खड़े होते हैं, लाइसेंस बनवा लो, लाइसेंस बनवा लो, कभी भी उनके झांसों में मत आना। बट हाँ, दुबई में लाइसेंस बनने के बहुत एक प्रोसीजर लंबा है, वो प्रोसीजर बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, और 7 से 8 हज़ार रुपये दिरहम लगती है। रिश्वतखोरी बिल्कुल नहीं चलती है वहाँ पे। मान लो इंडिया के हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपये आपके लगेंगे दुबई का लाइसेंस लेने में। और पंचुअलिटी की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो मेरे किसी कलीग ने, मेरे किसी जान पहचान ने वहाँ पे लाइसेंस बनवाया था, और उसमें ये था कि उसका ना लाइसेंस बनवाने का, जैसे गाड़ी चलाने का टेस्ट होता है, तो अगर उसको बोल दिया गया कि आपको 8 बजे पहुँचना है तो आपको 8 बजे ही पहुँचना है। अगर 8:05 हो गए तो आपके ऊपर फ़ाइन आ जाएगा 150 से 200 दिरहम, या पता नहीं 300 दिरहम का। वो मेरा कलीग बोल रहा था यार मैं अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो फिर फालतू में फ़ाइन आ जाएगा। तो वहाँ पे ये सीन है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा रूल है, बहुत ज़्यादा फ़ाइन्स हैं वहाँ पे। तो लाइसेंस का ये सीन है, 1.5 से 2 लाख रुपए में आपका लाइसेंस बनेगा, वो भी अगर आपने सारे रूल्स पास आउट करे, आप पंक्चुअल रहे, ड्राइविंग सीट बेल्ट ये वो सब किया, तो नहीं तो कैंसिल हो गया, फिर से पैसे दो, फिर से। तो ये सीन है दुबई के लाइसेंस का, क्योंकि दुबई का लाइसेंस, दुबई ओवर हाइप है, लेकिन दुबई का लाइसेंस ओवर हाइप नहीं है। दुबई का लाइसेंस एक ऐसा लाइसेंस है कि अगर आप दुबई में आपको लाइसेंस मिल गया तो आप पता नहीं कितनी कंट्रीज़ में गाड़ी चला सकते हो इंटरनेशनली, दुबई के लाइसेंस को हाथ में रख के। तो दुबई का लाइसेंस बहुत दम कैरी करता है अपने पास। ओके, अच्छा, आपका पर मंथ फूड एक्सपेंसेस कितने हैं? यार मेरे पर मंथ की जो एक बेसिक एक रोटी की जो मैं बात करूँ, अगर मुझे 2 वक्त की रोटी खानी है तो वो मेरा अप्रॉक्सीमेटली 300, 350 से 400 दिरहम में मेरा आ जाता था। बट मैं सिर्फ रोटी पे सर्वाइव नहीं कर रहा था, वहाँ पे मेरे को शाही पनीर भी था मतलब बिरयानी भी, वेज, प्योर वेज, तो मेरा आ जाता था, मेरा 1000 के आसपास मैं कर ही देता था। मतलब आपको पता है यार, फूडी हूँ मैं, दिल्ली से हूँ, तो ये सब मेरा था। बट एक अगर आपको वहाँ पे, मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, आप प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए अगर आपको, पर फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अगर आपको दुबई में आपके जो एक्सपेंसेस, आपको जो है आपके जो फूड एक्सपेंस आएंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 400 से 450 दिरहम। आप मान लो 500 दिरहम आपका खाने का, 500 दिरहम आपका रहने का, और 500 दिरहम आपका
आने जाने का, जिसमें मोबाइल भी इंक्लूडेड होगी। तो आपको दुबई में अगर सर्वाइव करना है 1500 दिरहम्स जो है आपको कम से कम जेब में आपके होना चाहिए, तो आप एक पीसफुल लाइफ जी सकते हो। आप तरसोगे नहीं किसी चीज़ के लिए कि यार मैं ये नहीं खा सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बट 1500 दिरहम होना चाहिए। लोग तो 600 700 दिरहम में भी सर्वाइव कर लेते हैं। क्या करते हैं, 300 350 दिरहम का वो ले लेंगे, उनको परवाह नहीं है हमारे कमरे में खटमल है, हमारे कमरे में ये है, हमारे कमरे में वो, 300 वाले उसमें सो जाएंगे जाके, और अपने फूड में वही जो सबसे मतलब लो क्वालिटी का फूड खाएंगे 300 350 दिरहम का, और थोड़ा बहुत अपना एक्सपेंस कर लेंगे बस। तो लोग कर लेते हैं 700 दिरहम 800 दिरहम में सर्वाइव। बट अगर आप डिसेंट लाइफ चाहते हो दुबई में, तो आपको कम से कम 1000 1200 से 1500 दिरहम, 1200 से 1500 दिरहम जो है आप मान के चलिए कि आपका एक्सपेंस आएगा। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं इसके बाद ना, इसके जस्ट तुरंत बाद, मे बी 10-15 दिन बाद, कहने का मतलब बेसिकली इस वीडियो के बाद जो वीडियो है, मैं कोशिश करता हूँ आपको एक वीडियो दूँ कि मैंने अपना दुबई क्यों छोड़ा। तो उसमें मैं आपके साथ काफ़ी अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस या बुरा एक्सपीरियंस, बेसिकली सच्चा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि दुबई एक्चुअल में है क्या। क्योंकि बहुत ज़्यादा दुबई की हाइप है कि दुबई में ये है, दुबई में वो है, सब कुछ है, लेकिन ना ओवर हाइप्ड है। लेकिन हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मतलब ये नहीं है कि मैं जस्ट वीडियो बनाने के लिए, मुझे वीडियो नहीं बनानी, मुझे मतलब नहीं है। मुझे बस ये है कि अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो वो एक तरह से ना बहुत ज़्यादा एक सिंसियर इन्फॉर्मेशन हो, एक डिसेंट इन्फॉर्मेशन हो। दुबई में रह के मैं वो चीज़ नहीं बना सकता था क्योंकि उसमें एक लिमिटेशन थी। मैं आपको एक ग्लिम्प्स दे देता हूँ। यार देखो, सीन ऐसा था कि मेरे किसी कलीग ने वहाँ पे वीडियो बनाई थी, उसने दुबई के बारे में अगेंस्ट बोल दिया था कुछ, तो रातों रात उसके साथ क्या हुआ था कि मतलब उसको बैन कर दिया था। फिर वो इंडिया आ गया, फिर फाइन्स भी लगे उस पर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसके ऊपर भी देखो अभी भी बोलते बोलते मेरे को हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ यार बनाऊँ ना बनाऊँ, बट क्योंकि मैं आपको कमेंट कर चुका हूँ तो मैं ज़रूर अपना एक जो मेरा एक्सपीरियंस है दुबई का, मैं वो शेयर करूँगा। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊँगा वहाँ पे ये होता है वहाँ पे नहीं, आप खुद जाइए एक्सपीरियंस कीजिए। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था पर्सनल, वाई आई लेफ्ट दुबई, मैंने दुबई को क्यों छोड़ा, वो मैं आपको इसमें उस वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे विश्वास है कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई जब वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। और हमेशा की तरह नीचे आपके भाई की इंस्टाग्राम ID आ रही होगी, वहाँ जाके मुझे फॉलो भी कर लेना। टिल देन, stay healthy, ride safely, and bye-bye.